हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु। मैं बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज हम आपके साथ शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में जिस पोर्शन की हम बात आपके सामने पहले करेंगे उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलोएल्केन तथा हेलोअरीन, इससे हम आज आपके साथ शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में जो इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनमें से 3 रिएक्शंस वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया आपके लिए काफी हेल्पफुल इक्वेशंस होती हैं। इन नेम रिएक्शंस में हम वुड्स अभिक्रिया को एल्किन हैलाइड पर लगाते हैं RX पर, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को RX और ARX पर लगाया जाता है, एल्किन हैलाइड और एलिल हैलाइड। फिटिंग अभिक्रिया को एलिल हैलाइड पर लगाया जाता है। तीनों अभिक्रियाएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। तीनों नेम रिएक्शन समझने से पहले हम एक बार एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड को भी समझ लेते हैं, जिससे हमें अभिक्रिया को समझने में और बनाने में सुविधा हो जाएगी। हम सबसे पहले समझते हैं एल्किल हैलाइड क्या चीज है। एल्किल हैलाइड को हम RX लिखते हैं। यहाँ पर R एल्किल को दर्शाता है और X हैलाइड को दर्शाता है। जहां R की जगह हम क्या रख सकते हैं, CH3 यानी मैथिल रख सकते हैं, C2H5 एथिल रख सकते हैं, C3H7 प्रोपिल रख सकते हैं और आदि भी बहुत सारे एल्किल हैलाइड यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि X जो कि हमारी हैलाइड है उसकी जगह पर हम F, Cl, Br और I का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको याद रखना भी आसान है। इनको हम याद रखते हैं फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। अब हम समझते हैं एरिल हैलाइड को। एरिल हैलाइड को दर्शाने के लिए हम ARX का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर AR एरिल को और X हैलाइड को दर्शाता है। AR की जगह पर हम केवल C6H5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम फेनिल कहते हैं, और X हमारा F, Cl, Br और I होता है। याद करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया है। फिर कल बाहर आई से हम इसको याद कर सकते हैं। पहली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया जब एक एल्किल हैलाइड के 2 अणु या 2 भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइडों का एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर उच्च एल्केन देता है, तो यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर RX एल्किल हैलाइड को दर्शाता है, Na सोडियम को दर्शाता है और RX फिर एल्किल हैलाइड को दर्शाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति है। Na X के साथ जुड़कर 2 भाग NX बनाता है और R से जुड़कर एल्केन का निर्माण करता है। इसमें RX एल्किल हैलाइड है, R' भी एल्किल हैलाइड है। 2 हिस्से Na दोनों X से जुड़कर 2 भाग NX के बना देते हैं। R' से जुड़कर एल्केन का निर्माण करता है। हम इसे उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये मैथिल क्लोराइड CH3 मैथिल है और Cl क्लोराइड है। मैथिल क्लोराइड के 2 हिस्से Na के साथ क्रिया कराए जाते हैं, तो 2 Na और 2 Cl आपस में जुड़कर 2 भाग NaCl के बना देते हैं। CH3 और CH3 जुड़कर C2H6 एल्केन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एक कार्बन परमाणु की सहायता से 2 कार्बन परमाणु का निर्माण कर लिया है। नीचे वाली अभिक्रिया में CH3Cl एक मैथिल क्लोराइड है और हमने इसकी क्रिया एथिल क्लोराइड के साथ Na के साथ कराई है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो Na Cl से जुड़कर 2 भाग NaCl बनाता है और CH3 C2H5 से जुड़कर C3H8 का निर्माण करता है। ये एथेन और ये प्रोपेन का निर्माण इस तरह से हम वुड्स अभिक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया हमारी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में
गर्म किया जाता है तो एल्किल एरीन बनता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एक भाग एरिल हैलाइड ArX का इस्तेमाल किया गया और एक भाग एल्किल हैलाइड RX का इस्तेमाल किया गया। दो भाग हमने सोडियम धातु के प्रयोग किए हैं। 2 Na और 2 X जुड़कर दो भाग NaX बना देते हैं, जबकि Ar R से जुड़कर ArR का निर्माण कर देता है। इसे उदाहरण की सहायता से भी समझा जा सकता है। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, CH3Cl मैथिल क्लोराइड दोनों के एक एक भाग लेकर सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर दो भाग NaCl से जुड़कर दो भाग NaCl बनाते हैं, जबकि C6H5 CH3 से जुड़कर C6H5CH3 टॉलुइन का निर्माण करता है। तीसरी अभिक्रिया है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर डाइफेनिल देते हैं। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ArX के दो अणु हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दो ही हिस्से हम सोडियम धातु के इस्तेमाल कर रहे हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इन्हें गर्म करने पर दो Na दोनों X से जुड़कर 2NaX बना देते हैं, जबकि Ar से जुड़कर Ar सिंगल बॉन्ड Ar का निर्माण करता है। उदाहरण के द्वारा भी इस अभिक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। C6H5Cl जिसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं, C6H5Cl ये भी क्लोरोबेंजीन है। इसके दो भाग सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर दो भाग NaCl बन जाते हैं और C6H5 से जुड़कर डाइफेनिल का निर्माण करता है। इस वीडियो में आज हमने आपके सामने 3 नेम रिएक्शन डिस्कस किए हैं। पहली वुड्स अभिक्रिया, दूसरी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और तीसरी फिटिंग अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों अभिक्रियाएं समझ आई होंगी। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे।